बरेली स्मार्ट सिटी बन चुका है। दावा है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 930 करोड़ रुपए की अधिक की लागत वाली 63 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से उलट तस्वीर पेश कर रही है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस बड़े विकास की तस्वीर दिखाई गई थी, वो आज सवालों के घेरे में खड़ी नजर आ रही है। हालात ये हैं कि कई अहम और बड़ी परियोजनाएं अब तक शुरू नहीं हो सकी। किसी परियोजना का उद्घाटन 1 साल से अटका तो किसी के संचालन का 2 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या बरेली सच में स्मार्ट सिटी बन पाया है या फिर सिर्फ कागजी दावों तक ही सीमित रह गया। दरअसल बार बार टेंडर निकाले जाने के बावजूद संजय कम्युनिटी हॉल परिसर स्थित तालाब और पटेल चौक के स्काई वॉक के संचालन के लिए अब तक कोई निजी फर्म रुचि नहीं दिखा रही है। यही नहीं, संजय कम्युनिटी हॉल और डीडीपुरम में बनी मल्टी लेवल पार्किंग का लाभ भी शहरवासियों को नहीं मिल पा रहा है। हालांकि अर्बन हट, शूटिंग रेंज और जीआईजी ऑडिटोरियम समेत कई अन्य परियोजनाएं टेंडर प्रक्रिया के बाद शुरू हो चुकी हैं। अमृत विचार की पड़ताल में स्मार्ट सिटी की कई परियोजनाओं की गंभीर खामियां सामने आई। इनमें कुछ इस प्रकार हैं, जैसे पटेल चौक पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 11 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से वर्ष 2024 में बनकर तैयार स्काई वॉक का संचालन अब तक शुरू नहीं हो सका। इसकी सीढ़ियां धूल फाक रही हैं। पिछले साल इनके संचालन के लिए एक कंपनी आगे भी आई, अफसरों को उनका प्रेजेंटेशन रास नहीं आया था। चौथी बार स्काई वॉक का टेंडर निकाला जा चुका है, लेकिन अब तक कंपनी फाइनल नहीं हुई। नतीजा, शहरवासियों की आसमानी सफर और अलग अलग प्रकार के व्यंजनों का स्वाद चखने का ख्वाब अब तक अधूरा है। आलम यह है कि शहर में कोई बड़ा कार्यक्रम होने पर भीड़ स्काई वॉक पर चढ़ जाती है। यही नहीं, स्काई वॉक के आसपास भोजन और नाश्ते के कई ठेले लगते हैं। इसकी सीढ़ियों पर बैठकर लोग नाश्ता और भोजन करते हैं। देर रात तक वहां शराबियों की महफिल भी सस्ती है, पर कार्रवाई नहीं होती। संजय कम्युनिटी हॉल में तैयार किया गया अमृत सरोवर 9 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया, जिसमें शॉप, बोलबार्ड, लाइटें, स्केटिंग और ट्रैक और सेल्फी पॉइंट जैसी सुविधाएं बनाई गई हैं और पास में मल्टी लेवल पार्किंग भी तैयार कर दी गई। 7 सितंबर 2022 को इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, लेकिन तब से तालाब शहरवासियों के लिए बंद पड़ा है। सपनों का तालाब अब चोरों का अड्डा बन चुका है। अधिकतर लाइटें चोरी हो चुकी हैं और सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसके लिए 3 बार पहले टेंडर निकाले गए थे, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया। अब नगर निगम ने फिर से कवायद करते हुए चौथी बार टेंडर निकाला है। स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा सचमुच पानी की तरह बर्बाद किया गया। बिना किसी योजना या जरूरत के जिला जेल की दीवार के बाहर 7 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके लाइटें एंड साउंड शो बना दिया गया, जो अब तक काम नहीं कर सका। शुरुआती 1-2 महीने में लोग देखने आए, लेकिन जल्द ही निराश होकर मुंह फेर लिया गया। अब यह शो पूरी तरह बंद पड़ा है। जब जेल का पुनर्निर्माण शुरू हुआ तो अधिकारियों ने इसे हटाने का आदेश दिया और शो को ज्यों का त्यों हटा दिया। नौकरशाही और गैर जिम्मेदारी की ये स्पष्ट मिसाल है। जनता के लिए कोई फायदा नहीं, सिर्फ खोखले दावे और बर्बाद हुआ पैसा ही दिख रहा है। अब बात करेंगे गांधी उद्यान की, जहां पिछले 69 लाख रुपए की लागत से बनाया गया म्यूजिकल फाउंटेन अब पूरी तरह बंद हो गया है। कुछ समय पहले ये फाउंटेन थोड़े दिन चलता और फिर बंद हो जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। रविवार दोपहर वहां मौजूद कुछ युवाओं ने इसकी उपयोगिता पर सवाल उठाए और पूछा कि लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए इस फाउंटेन का आम जनता को क्या फायदा हुआ। नगर निगम की तरफ से भी अब तक इसकी मरम्मत या संचालन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए। जनता के लिए यह परियोजना महज दिखावा बनकर रह गई है। इस पूरे मामले को लेकर संजीव कुमार मौर्य का कहना है कि स्मार्ट सिटी की सभी परियोजनाओं के संचालन के प्रयास किए जा रहे हैं। स्काई वॉक और संजय कम्युनिटी हॉल परिसर में स्थित अमृत सरोवर के लिए अभी तक कोई फर्म सामने नहीं आई है। चौथी बार दोनों परियोजनाओं का टेंडर निकाला जा चुका है। कई बड़ी परियोजनाएं मल्टी लेवल पार्किंग, ICCC और अर्बन हट का संचालन हो चुका है।